देख रहे होंगे जिस तरह से आज पूरे लोकसभा सीट बस्तर में जिस तरह से प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है और देश में 102 सीट पर आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है प्रथम चरण में। तो ये बालेंगा पंचायत है और जिस तरह से इस मंडप को, इस प्रांगण को जिस तरह से शादी के मंडप के तरह सजाया गया है, ये कहाँ से आदेश था और ये ऐसा सजाने का कैसा इनका जिज्ञासा हुआ, हम लोग इस ग्राम पंचायत बालेंगा के सरपंच जी से पूछ लेते हैं। सरपंच जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो इस तरह से आप खूबसूरत सा सजा दिए हो, ये कहाँ से आदेश था और आदेश तो सर अब देखिए अपन है ना जनपद स्तर में काम करते हैं है ना, ग्राम पंचायत, तो जनपद को भी अब ऊपर से ही आदेश आया होगा, उसी के आधार पर अपन किए हैं। जी जैसा बोले थे सजाने के लिए सजावट किए थे, सीओ सर कल आए भी थे, शुभ सराहना की अपने को। जी जी जी। और उसके आधार पर अपन किए हैं और बाकी उत्साह बढ़ाए भी है जनता की कि आके वोट दें, है ना। और हुआ भी है वोट उस प्रकार। अच्छा, तो इस बार पहले बार जब सांसद चुनाव हुआ 2019 में, उससे कितना % बढ़ा इस बार मतदान, इस बार का चुनाव में? इस बार का बोलने से सर अब कुछ नहीं होने से भी तो 30-40% ज़्यादा ही बढ़ा होगा पिछले 17 से। अच्छा 19 से। हाँ मतलब आपके यहाँ 2 पोलिंग बूथ है, एक पोलिंग बूथ आपका मेन रोड में है और दूसरा अंदर है, तो कुल मतदाता कितने हैं? यहाँ पर अपना उगाईगुड़ा केंद्र में 984 है जी, और यहाँ पर मतलब 837 लगभग है। तो क्या लग रहा है, शाम तक अभी भी 1-2 घंटे का समय है कहना चाहिए, और कितना मतदान हो सकता है? पूरा मतदान होगा या फिर थोड़ा बहुत बचेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव समय भी बचा कुछ। और अभी भी मैं जस्ट आधा घंटा पहले मैं बॉर्डरिंग करके आ रहा हूँ उगाईगुड़ा केंद्र से, और वहाँ पर करीबन अभी 750-780 के लगभग पहुँच गया 984 में। जी। तो पार्टियां तो 12 लोगों ने नामांकन किया था, एक प्रत्याशी ने वापस लिया, टोटल 11 प्रत्याशियों का जोर शोर चल रहा है। ज़्यादा मतलब किन पार्टियों का ज़्यादा जोर शोर चल रहा है? आज सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब पहले से मैं तो यहाँ पर पैदा से तो मेरा ही माँ बाप गाँव भी है, मतलब लेकिन बचपन से मैं क्या है जबलपुर में पढ़ा लिखा, और आने के बाद में यहाँ पर जैसा भी शिक्षित होकर आया और सरपंच का पद मेरे को गांव वाले चाहे और हुआ, तो उसके आधार पर मेरे ख्याल से ये शुरू से ही मतलब कांग्रेसी गांव है। 30% अगर बीजेपी होगा तो 70% कांग्रेसी है। अच्छा जी। लेकिन बीजेपी का भी जोर शोर बहुत ज़्यादा दिख रहा था इस बार। मोदी जी आए, फिर विष्णुदेव साय आए, फिर राजनाथ सिंह आए, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का लगातार दौरा था, है नहीं? तो उस हिसाब से संख्या तो मतदाताओं की संख्या उनकी भी बड़ी होगी। दक्षिण बस्तर हो गया, मध्य बस्तर हो गया, बस्तर लोकसभा ऐसे भी एकदम कांटे का टक्कर रहता है, 19-20 का रहता है। तो आप कैसे, किस नज़र देखते हैं, क्या हो सकता है? तो मैं नज़र बोलने से मेरा ये रहेगा कि हर 10 साल से 15 साल में बदलाव होना चाहिए, है ना। हम मोदी जी को सराहना करते हैं, अच्छा काम किए, नहीं किया हम ये नहीं बोल रहे हैं, पर बदलाव होने से क्या है, जनता को फायदा होता है। जी जी जी, ये तो है। क्योंकि मैं अब जैसे सियान सज्जन लोगों के साथ रहा हूँ, बड़े अधिकारी लोगों के साथ रहा हूँ, तो उनके बोलचाल से, उनके समझाई से, जैसे कि हर साल 10 साल में 15 साल में चेंज होना चाहिए सरकार। अगर एक ही सरकार को हम देंगे तो एक ही सरकार के जो हम चट्टे बट्टे होते जाएंगे, तो उसमें क्या है जनता को लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अच्छा, आप एक बात और बताइएगा, यहाँ जो बस्तर क्षेत्र में पहली बार सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, पहले उद्योग मंत्री थे कवासी लखमा जी, उनका व्यक्तित्व तो कैसा लगता है आपको? बड़े मजाकिया व्यक्ति हैं और कैसा लगता है? वैसे ही लगता है जैसे मैं भी वैसे ही हूँ। गुस्से लोग होते हैं तो गुस्से टाइप की बात करते हैं, जैसा जो उसके बाद क्या है, जैसे मिल बैठ के सबको मिल के चलते हैं, हंसाते खूब ज़्यादा है, उस टाइप का मेरा भी बर्ताव है। हालांकि अब मैं उनसे ज़्यादा तो मिला हूँ नहीं, तो मैं क्या बता सकता हूँ उनके बारे में, है ना। ये क्या है, ये मध्य बस्तर है और दक्षिण बस्तर बीजापुर, सुकमा, कोंटा आता है, दंतेवाड़ा। तो मध्य बस्तर में जैसे बीजेपी का दबदबा ज़्यादा रहता है, वैसे लखमा जी का क्या स्थिति है? अब मैं यूट्यूब में देख के मैं ये
है ना देखा मैं अभी जैसे मतलब ये चुनाव से पहले जो भी वहाँ पे यूट्यूब में दिखा रहे थे कि प्रचार प्रसार ऐसी जनता से जैसा आप मेरे से पूछ रहे हैं उसी टाइप के उनसे भी है ना। तो अभी जैसे महेश कश्यप को है ना, महेश कश्यप को तो मैं जानता हूँ, जबलपुर में था उस समय से मैं जानता हूँ महेश कश्यप को। और रही बात उस समय हम कवासी की जी के बारे में हम उतना नॉलेज नहीं था, और अब उस समय पढ़ाई लिखाई चल रहा था तो कहाँ से अपन वो कर पाते है ना। तो अभी जिस प्रकार से अपन जैसे अब गांव में हम सरपंच हैं तो अभी हर नेता को हर मंत्री को जानना आवश्यक हो गया है। तो उस प्रकार से अभी कवासी जी भी ठीक है। हाँ, जैसे हमने देखा पहले कि और लगभग 5 साल से देखते आ रहे हैं, पहले जो यहाँ के जो सरपंच हैं हरिराम जी वो भी अपने दूसरे कार्यक्रम में बिजी रहते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद इनकी भी बातचीत और बोलचाल सब बदल गई है नहीं, क्योंकि राजनीति किसी के अंदर घुस जाती है तो सब चेंज हो जाता है, ऐसा बताते हैं। तो जो मतदान केंद्र है आपके यहाँ पे जो सजावट है ये किन के मार्गदर्शन में हुआ है? ये अब मार्गदर्शन बोलने से अब मेरे गांव के पंच वार्ड सियान है ना, अब सभी गांव में सजा रहे हैं बोले तो चलो हम भी, हमारे साथ ये हमारे पंच जी हैं मोहन कश्यप, तो ये सब मिल के हम लोग सब कल सवेरे 7 बजे से मेरे पंच मेरे गांव के जो भी मतलब कार्यकर्ता थे हम लोग सबसे मिल के हम लोग ये किए हैं। अच्छा, तो आप हमारा समाचार देखते हैं कहीं? हाँ हाँ बिल्कुल देखते हैं सर। हम भी जैसे अब आप लोगों के इस तरह हमारे बस्तर के जितने भी आप प्रेस वार्ता वाले मन हैं सभी का मैं देखता हूँ। हाँ, तो और आपका तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और उससे पहले भी मैं आपका उधर उधर सब जितना भी है वो सब दिखता ही रहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो कुछ लोग बचे हुए हैं, अभी भी कतार बनी हुई है, लोग मतदान करने आ रहे हैं, बचे हुए लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बचे हुए लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो तत्काल आके यहाँ पर वोटिंग करें, और हमारे पास गाड़ी उड़ी का व्यवस्था सब किया हुआ है जो हम ला के हम लोग करवा रहे हैं और ले जाके घर में बाकायदा छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं विजय दयाराम सर, बस्तर कलेक्टर, उन्होंने समुचित व्यवस्था करने का भी आदेश दिया, और स्वयं जा कर ऐसे पहले कलेक्टर हैं जो स्वयं अंदरूनी क्षेत्र में दौरा कर, जैसे कोलिंग जैसे क्षेत्र में दौरा कर उन्होंने समुचित व्यवस्थाओं को देखा और सारी व्यवस्थाओं को हर पोलिंग बूथ में समुचित व्यवस्था करने का आदेश भी दिया। जिस तरह से अभी बता रहे थे सरपंच जी कि जैसे वाहन है जो दिव्यांग हैं या फिर जो अधिक उम्र के लोग हैं, ऐसे लोगों को भी घर तक लाने ले जाने, घर पहुंच सेवा का मौका दिया जा रहा है। यहाँ जो निर्वाचन अधिकारी हैं, मतलब आपका जो टीम है यहाँ पे लगा हुआ है, सारे लोग हैं, और जैसे BLO सर ने बताया कि हम लोगों ने सारी व्यवस्था अपने तरफ से करने का प्रयास किया। यहाँ जो बस्तर के जो कलेक्टर हैं उनको सबसे अच्छा प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। जी 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 जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बस्तर चैनल की ओर से। तो आपने देखा होगा जिस तरह से इस बार बस्तर कलेक्टर ने पूरे बस्तर में एक छाप छोड़ दिया है, और जिस तरह से पोलिंग बूथ को आदर्श मतदान केंद्र जो बनाया, ये बस्तर में हमने पहली बार देखा, इससे पूर्व में नहीं देखा था। हालांकि हर व्यवस्था को मुस्तैद करने के लिए बस्तर कलेक्टर ने पुरजोर प्रयास किया, और व्यवस्था करने का जिस तरह से कर्मचारियों अधिकारियों को आदेश दिया, उन्होंने भी 100% पालन किया। ये हमारे बस्तर के लिए खुशखबरी है। और जो यह आप मंडप देख रहे हैं, ये शादी का मंडप नहीं है, ये आदर्श मतदान केंद्र है जो आने के बाद हर किसी के मन को मोह लेता है, और लोग आ भी रहे हैं। जैसे सरपंच जी ने बताया कि इस बार सबसे ज़्यादा सांसद चुनाव में मतदान हुआ है, मतदाता बड़े हैं, और महिलाओं की जो महिला मतदाता जितने हैं उन लोगों ने भी काफ़ी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया है। और इस बार वास्तव में चौंकाने वाला परिणाम आएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। ये तो प्रथम चरण का चुनाव है, अभी और आगामी समय में चरण बाई चरण चुनाव होना है। ये मतदाता तय करेंगे कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से।